रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा डेट एक्सटेंड की गई है और इसके लिए नई प्रेस रिलीज को जारी किया गया है। बहुत से सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन था कि सर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टन प्रोविजन एक्ट पास किया गया था, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया था और उसके बाद नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए थे। तो अब ये कंबाइंड प्रेस रिलीज गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आईटीआर की ड्यू डेट डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 थी फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। उन टैक्स पेयर के लिए जिनका कि टैक्स ऑडिट नहीं होता है इनकम टैक्स एक्ट में, अब इसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 किया गया है। और जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होता है उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 किया गया है। कुछ स्पेसिफाइड टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट 30 नवंबर 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 किया गया है। और इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने में भी रिलीफ दी गई है, यानी कि यदि अमाउंट 1 लाख रुपये या उससे कम है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने की डेट को भी अकॉर्डिंगली एक्सटेंड किया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर इन डेट्स तक भी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके बाद वो रिटर्न फाइल करेगा, उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। या फिर यदि व्यक्ति ने इन डेट तक रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें कोई गलती की है, तो उसके बाद वो रिवाइज कर सकता था। इसके लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप बिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न जो पहले 31 दिसंबर 2021 तक या फाइल कर सकते थे, उसे एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 किया गया है। इस प्रकार यदि आप ड्यू डेट तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तब भी आप 31 मार्च 2022 तक आईटीआर को फाइल कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले सीबीडीटी के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि बिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप 31 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2022 तक आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सीबीडीटी के सर्कुलर का वेट करना होगा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ताकि वहाँ पे भी ये डेट जो है एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2022 आ जाए बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। इस प्रकार यदि टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट नहीं होना है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसे 30 सितंबर 2021 तक आईटीआर फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। और यदि टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना है तो उस केस में वो 30 नवंबर 2021 तक आईटीआर फाइल करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति इन डेट के बाद भी आईटीआर फाइल करता है तो उसे बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न कहा जाता है, जो कि टैक्स पेयर 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकता है। लेकिन यदि इन ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की जाती है, जिसे कि बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है, तो उस केस में उसे लेट फीस भी पे करनी होती है। यदि टैक्स पेयर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है यानी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो उसे सेक्शन 234F के अंतर्गत लेट फीस पे करनी होती है, जो कि इस बात पे डिपेंड करती है कि व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है। यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे 1000 रुपये की लेट फीस पे करनी होती है। और यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो उसे 5000 रुपये की लेट फीस पे करनी होती है। यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे लेट फीस तो पे करनी ही होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा यदि उसका टैक्स पेबल आ रहा है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसके अलावा यदि उसको कोई बिजनेस लॉस है या कैपिटल गेन लॉस है, जैसे कि शेयर ट्रेडिंग से लॉस है, वो भी वो क्लेम नहीं कर सकता है। और इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है और पेनल्टी लगा सकता है इनकम को कंसील करने के लिए, मिस रिपोर्ट करने के लिए, और प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च की जा सकती है। जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होना है उसके लिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेनी है।
असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए डेट 30 सितंबर 2021 थी, जिसे कि एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 किया गया है। इसके अलावा यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, एसेट बेचा है और आप उसकी री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 से 54 GB तक। तो इन एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए भी डेट को एक्सटेंड किया गया है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आप उस कैपिटल गेन को सेव कर सकते हैं यदि आप उसे इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कोई और घर परचेज़ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, या फिर आप कैपिटल गेन की जो स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं 30 सितंबर 2021 तक, तो आप ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2021 है, तो आप इस डेट तक इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे जाके अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस डेट तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेगा तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा और इसके अलावा उसे लेट फीस भी रिकवर की जा सकती है, जो कि मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक हो सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय का TDS काटा गया है सैलरी में से, तो एम्प्लॉयर को फ़ोन नंबर 16 इशू करना होता है, यानी कि TDS सर्टिफिकेट। इसके लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यह सर्टिफिकेट 31 जुलाई 2021 तक इशू किया जा सकता है एम्प्लॉय को। इस प्रकार एम्प्लॉय फ़ोन नंबर 16 को रिसीव करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट होता है, उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता था जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल की कॉम्प्लायंस और GST का डिस्क्लोजर देना होता था। इसके अब एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 किया गया है, यानी कि इस डेट तक ये कॉम्प्लायंस देने की आवश्यकता नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। जिन टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया गया है सेक्शन 10 के अंतर्गत या 12AA के अंतर्गत या ITG के अंतर्गत, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेनी है। इसके लिए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ाइल करने की वो 31 अगस्त 2021 की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।